जामे मस्जिद में कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से एक हज तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जनाब टीपू, तेलंगाना से जनाब अफजल, हैदराबाद हज कमेटी की टीम और बिदर हज कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान बतौर मेहमानान खुसूसी शरीक रहे। तरबियत के दौरान हज के मनासिक की तफसीली डिजिटल पेशकश की गई, जिससे हाजियों को अमली रहनुमाई फराहम हुई। वज़ीर जनाब रहीम खान ने हाजियों से खिताब में कहा कि हज के दौरान हाजियों को लंबी मसाफ़तें तय करनी पड़ती हैं, मगर सेहत के मसाइल का शिकार अफराद के लिए ये मुश्किल हो सकता है और यही वजह है कि हाजी हादसाती अमवात का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हाजियों को मशवरा दिया कि वो रोज़ाना कम अज़ कम 5 किलोमीटर चहलकदमी की मशक़ करें ताकि हज के सफ़र के लिए बेहतर तैयारी हो सके। बिदर की जनता को, बिदर डिस्ट्रिक्ट के मेरे जो हाजी भाई बहन हज को जाने वाले हैं, आज हज कैंप का पहला ट्रेनिंग सेंटर जामे मस्जिद बिदर में हुआ है। इस ट्रेनिंग सेंटर में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नाटक के हज कमेटी के चेयरमैन टीपू भाई भी आए हैं और स्पेशल गेस्ट तेलंगाना हैदराबाद से हमारे अफजल भाई वो भी आए हैं और हैदराबाद से जो हज कमेटी के मेंबर है, पूरी टीम है, वो भी आई है और हमारे मंसूर भाई जो कर्नाटक के हज कमेटी के मेंबर है वो भी हैं और यहाँ की बिदर की जो हज कमेटी है हमेशा की तरह जो खिदमत देते आई है वो भी पूरी, और मौलवी मौलाना लोग भी है और सभी यहाँ पे ट्रेनिंग, आज जो एजाज भाई जो ट्रेनिंग दिए हैं डिजिटल टीवी में बहुत बड़ी स्क्रीन लगा के, इसकी वजह से क्या होता है कि हाजी भाइयों को समझने के लिए बहुत इजी होता है। डिजिटल जब पर अपने आंखों से कैसा प्लेन से उतरना, आप कैसा होटल में रहना, फिर कैसा मक्का में मदीने में किस किस की जियारत होना, तो इस तरह से पूरी तरीके से हज का तरीका दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। और नया इस बार इंट्रोडक्शन ये हुआ है क्योंकि हम डायरेक्ट हाजी भाइयों को ट्रेनिंग देके हज को भेजते थे, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जब हाजी भाई वहां पे कम से कम डेली 5 से 10 किलोमीटर डेली चलने का रहता है, तो जितने भी ज़ईफ है, जितने भी मिडिल एज के हैं और जिन को भी कुछ वजह से हेल्थ ठीक नहीं है, वैसे लोग चलते चलते रुक जाते थे या बैठ जाते थे, तो वहां पे लाखों की तादाद होती है, 40 से 50 लाख लोग, वो लोग रास्ते में बैठ नहीं सकते, लोग उनके ऊपर से ही चलना चालू कर देते हैं। तो ट्रेनिंग अब ये दी है, फजर की नमाज से डेली 5 से 10 किलोमीटर हर हाजी भाई जो भी हज को जा रहे हैं तो वो ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अच्छा मौका मिला है, महीना 2 महीने, तो डेली सुबह उठ के 1 महीना 2 महीने चलने से उनकी हेल्थ भी मालूम हो जाती है और जहाँ जहाँ उसमें डिफिकल्टी है वो भी पूरा आपको मालूम हो जाता है। तो वो ट्रेनिंग भी आज चालू हुई। कर्नाटक से कितने 8,600 हाजी भाई जा रहे हैं, जितने एप्लीकेशन डाले हैं पूरों का क्लियर हुआ है और जो भी और आगे भी अगर आए तो एडिशनल में डाल के उनका क्लियर करेंगे। और खिदमत के लिए हाजी भाइयों की खिदमत करने के लिए भी हज कमेटी की तरफ से लोगों को भेजा जाता है, जो हाजी भाइयों को गाइडेंस जगह जगह देने के लिए यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से या पूरे ऑल इंडिया लेवल भी ऑलरेडी हमारे ऑफिसर्स पूरे वहाँ मक्का मदीना में ट्रेनिंग भी लिए हैं, वहाँ पे जाते हुए हैं और यहाँ से भी ट्रेनिंग लिए हैं। बिदर से जितने एप्लीकेशन आए थे जो फ्री, उनको हज में फ्री, उनको कोई खिदमत के लिए फ्री भेजते हैं हम। पिछले बार 8 से 10 एप्लीकेशन आए थे, उनको भी भेजे हैं। इस बार भी जितने एप्लीकेशन आए उन्हीं को भी भेजे। हज हाउस कब बनेगा सर? इंशाल्लाह हज हाउस के लिए क्या है, मंगलूर में बन रहा है अभी, मंगलूर के लोग पूरा मिलके हज हाउस के लिए 2 एकड़ कुछ जमीन दिए हैं, जमीन वहां के पब्लिक दी है और गुलबर्गे में भी बनने वाला है, उसका काम चालू कर रहे हैं। बिदर में भी जगह देख रहे हैं हम, गवर्नमेंट की जगह तो मिल रही है नजदीक, कहीं दूर है। अगर जमीन का इंतजाम हो जाए तो फिर नेक्स्ट सिस्टम होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी आ रहे हैं, एयरपोर्ट का भी उद्घाटन है चीफ मिनिस्टर के थ्रू और 1,500 करोड़ रुपए के जो बिदर को पैसा मिला है अलग अलग स्कीम में, जिसमें हॉस्पिटल है, रोड है, ड्रेन है, गर्ल्स वुमेन्स डिग्री कॉलेज है 25 करोड़ का,
हॉस्टल्स है, इस हर डिपार्टमेंट को मिला के 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं चीफ मिनिस्टर। पहले मैं तमाम हुज्जाज इकराम को मुबारकबादी देते हुए आप तमाम से एक टाइम गुजारिश करता हूं, जोर से मेरे साथ तलबिया पढ़े। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे कायद इज्जत माब रहीम खान साहब, हमारे तेलंगाना के चेयरमैन सैयद अफजल बयाबानी साहब और मेरे भाई गौस साहब, हमारे साबिका चेयरमैन रऊफ साहब और तेलंगाना से तशरीफ फरमा हमारे भाई लोगों और हमारे हज कमेटी मेंबर मंसूर कादरी साहब और यहाँ पे जमा हुए तमाम हुज्जाज इकराम, पहले तो अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम कर्नाटक में इस साल का फर्स्ट तरबियती प्रोग्राम हमारे हज ट्रेनिंग फॉर्म जो हमारे एजाज अहमद साहब की क़यादत में 26 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बेलोस खिदमत करते आ रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ग्रुप का चर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहुत डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, बहुत डेडिकेटेड, अपना वक्त जान माल सब कुर्बान करते हैं हुज्जाज इकराम के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला इनको भी कबूल फरमाए। और हमारे मंसूर कादरी साहब के साथ जो अंजुमन बहुत अरसे दराज से हुज्जाज इकराम की खिदमत करते आ रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको भी कबूल फरमाए। देखिए हुज्जाज इकराम का जो भी इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम करेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला इसका अजर जरूर दोनों जहां में देगा। ये कहते हुए मैं, जैसे ही हमारे तेलंगाना के चेयरमैन साहब ने बताया हुज्जाज इकराम को कि इसमें कर्नाटका स्टेट हज कमेटीज के क्या हमारे पावर्स रहते हैं हुज्जाज इकराम के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेट्स के पावर्स बहुत लिमिटेड रहते हैं। पिछली मरतबा थोड़े बहुत मुश्किलात पेश आए जिसके अंदर हमारे मिनिस्टर साहब को बहुत सारे फोन करके बताए। हमारा सऊदी को जैसे ही आप जाते हैं इन डिटेल में इंशाल्लाह आपको तरबियती प्रोग्राम में मालूम होएगा कि आपको किस तरीके से क्या क्या सहूलत होंगे और क्या क्या आपको कहाँ कौन सी जगह पे आपको कुछ तकलीफ हो तो किस तरीके से उस तकलीफ को सॉल्व करना पड़ेगा, वो इंशाल्लाह इन डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको मालूम होएगा। जैसे दूसरे हमारे जो जिम्मेदारियां हैं जो स्टेट हज कमेटीज के रहते हैं, जो हुज्जाज इकराम के, इंशाल्लाह हम पूरे स्टेट कमेटीज जान से फॉर एग्जांपल अब बैंगलोर से जितने भी हुज्जाज इकराम जा रहे हैं, इस मरतबा पूरी कर्नाटक के 8,600 हुज्जाज इकराम जा रहे हैं सब। टोटली 11,000 एप्लीकेशन हमको आए थे, तो उसके अंदर 2,000 चेंज कैंसिलेशन हुए और टोटली इस बार 8,600 हुज्जाज इकराम कर्नाटक से जा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे हमारे बिदर और गुलबर्गा के हुज्जाज इकराम हैदराबाद से 90% हुज्जाज इकराम हैदराबाद से जाएंगे इंशाल्लाह इस मरतबा। और जो कोई भी बैंगलोर से आप जो फॉर्म में लिखते हैं कि एम्बार्केशन पॉइंट बैंगलोर चाहिए, तो बैंगलोर से इंशाल्लाह वो लोग जाएंगे। जो सहूलत इंशाल्लाह बैंगलोर से जो हुज्जाज इकराम बिदर से गुलबर्गा से आएंगे, उसका पूरा इंतजाम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हम ज़माने तराज से करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे बीजेड जबीर अहमद खान साहब जो हमारे वक्त मिनिस्टर हैं, उनका हुज्जाज इकराम से खुसूसी ताल्लुक बहुत ज़माने तराज से, उनके बसेस ट्रांसपोर्टेशन और लंगर का प्रोग्राम हम जो हुज्जाज इकराम के साथ आते हैं, जो 3 वक्त का लंगर का प्रोग्राम रहता है, वो रोजाना 25,000 लोगों को लंगर का प्रोग्राम में 3 वक्त का खाने का सर्विस देते हैं। और हमारे रहीम खान साहब MLA भी नहीं हुए थे सियासत में, तब से उससे पहले से हमारे ताल्लुकात हैं। जो उनके स्कूल्स कॉलेजेस चल रहे हैं बैंगलोर के अंदर, हम वो जमाने में जाके हमारे रहीम खान साहब को हुज्जाज हम वॉलंटियर था, मैं जाके रहीम खान साहब को गुजारिश की थी थोड़े बसों की सहूलत चाहिए बोल के, तो इमीडिएटली हमारे रहीम खान साहब हमारे जितने भी बसेस और क्या सहूलत आपको चाहिए हम देते हैं, बल्कि जबकि तब तक रहीम खान साहब MLA भी नहीं हुए थे।
अल्हम्दुलिल्लाह वो जमाने से हुज्जाज इकराम के खिदमत हमारे रहीम खान साहब करते आ रहे हैं। बिलखुसूस हमारे रहीम खान साहब के लिए तमाम हुज्जाज इकराम दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दोनों जहां में कामयाब फरमाएं। दो चीजें हैं, एक रूहानी और जिस्मानी। रूहानी तरबियत आप लोग के बहुत अच्छी तरीके से, रूहानी अगर आपकी अच्छी है तो जिस्मानी आफियत के साथ हो जाएगी। इसलिए मैं हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ, आप अभी से आपकी रूहानी की इसमें उलमा इकराम बताएंगे किस तरीके से हमारी जो रूहानी कमजोरियां हैं वो रूहानी कमजोरियों को, क्योंकि 20 साल 30 साल के बाद हमारा एक बहुत अहम फराइज अदा करने जा रहे हैं और बहुत पैसा खर्च करके आप हज पे जा रहे हैं, तो बुनियादी चीजें जो होती हैं इस्लाम की, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के अंदर जो फरमाया है कि हम किस तरीके से हमारी जिंदगी को गुजारना है, हम लोग बड़ी बेफामी के साथ हमारी जिंदगी गुजार लिए, लेकिन जब हज पे जाते हैं तो मैं आप तमाम हुज्जाज इकराम को गुजारिश करता हूँ बड़े सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ रहना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आपकी आजमाइश होती है। दुनिया में कोई चीज अगर आप हासिल करना है तो कोई भी आसानी से साथ हासिल नहीं होगी। अल्लाह का वादा है क़यामत की जो इतनी बड़ी जन्नत हमको मिलने वाली है, वो जन्नत को अगर आप हासिल करना है तो ऐसे ही हासिल हो जाएगी। तो हर मोमिन मुसलमान की आजमाइश होती है, उस आजमाइश के अंदर आप लोग कामयाब होकर आना है, क्योंकि अक्सर हम देखने पाते हैं कि हुज्जाज इकराम लड़ लेते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि गर्मी वही आजमाइश होती है। वो आजमाइश में मैं हमारे क्योंकि आजकल क्या है, मोबाइल का जमाना है, छोटी छोटी मसला होते अपन क्या करते हैं व्हाट्सएप में डाल देते हो जाएगा, डाल के यहाँ पूरों को कहते हैं इतनी बड़ी परेशानी हो रही है, इतनी बड़ी तकलीफ। लास्ट टाइम मिनिस्टर साहब को बहुत बड़ी एक्सपीरियंस हुई। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सब्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला को हाजिर रखते हुए, देखिए थोड़ा बर्दाश्त करने का जज्बा रखके चाहिए। ऐसा चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे को आजमाइश के लिए बुलाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा हज को कबूल फरमाए। ये नियत रख के आप चलेंगे तो अल्लाह की गैबी मददें आपके साथ होंगी और अल्लाह के वादे हैं कि जो कोई भी इखलास और इल्लाहियत के साथ करेगा अल्लाह उसके हज को भी कबूल फरमाएगा और दोनों जहां में आपको जैसे ही आप सब्र करेंगे उसके ऊपर अल्लाह के वादे हैं। सब्र के ऊपर और आफियत के साथ जब हज करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके हज को कबूल फरमाएगा। ये कहते हुए आखिर में हम जैसे मैं बिदर को आया, रहीम खान साहब बहुत सारे यहाँ पे नौजवान आके मिले अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर यहाँ पे दो तीन ये गुजारिश की है कि बिदर के अंदर भी एक हज कमेटी बनाए, बल्कि मैं आपसे आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि पिछली मरतबा हमारे रऊफ साहब भी बता रहे थे कि एक दो जगह आइडेंटिफाई करते हैं करके, इस मौके पे अगर आप वो जगह के भी कोई फाइनल कर देंगे तो बिदर के लोगों के लिए भी इंशाअल्लाह वो हज कमेटी इंशाअल्लाह यहाँ बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हम मंगलूर में भी हमारे रहीम खान साहब की क़ियादत में मंगलूर में एक नई हज कमेटी बनाने जा रहे हैं। 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन है और गुलबर्गा में भी इंशाल्लाह एक नई हज कमेटी बनाने जा रहे हैं। आप लोग तमाम दुआ करें कि ये तमाम काम, और बिदर के लिए भी बिलखुसूस आप लोग दुआ करें। इंशाल्लाह हमारे रहीम खान साहब उसके बारे में आपको बताएंगे। ये कहते हुए आखिर में तमाम को हिंदुस्तान के लिए हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनके और कौम की खिदमत करने के लिए आप दुआ करें। और मुल्क के हालात आप बखूबी जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हर साल हज पे बुलाता है, उसके दौरान दुनिया में जो भी परेशानियां तकलीफ आ रहे हैं, जो उम्मत के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर हज के दुआओं की बदौलत से अल्लाह सुब्हानहू तआला वो साल भर की पूरी जो परेशानियां आसमानी और जमीनी जो परेशानी आने वाली है, आप लोगों की दुआओं की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दूर करता है। ये कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।